एक एक करके हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल। सेल का क्या मतलब होता है? सेल का मतलब होता है एक ऐसा स्फीयर जो हॉलो हो, इसके अंदर कुछ ना हो। तो ऐसा एक स्फीयर हम यहां पर ले लेंगे। ब्लैक कलर का जो आप पोर्शन देख रहे हैं वो हमारा स्फेरिकल सेल है, चार्ज स्फेरिकल सेल है, जिसको हमने चार्ज किया हुआ है। तो ये जो स्फेरिकल सेल है हमारा, इसके अराउंड एक पॉइंट पी पे इसके सेंटर से अगर हम जाएंगे तो इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है। उस पॉइंट पी पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहला चीज हमको करना पड़ेगा कि भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला अप्लाई करके हम ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि पी के अराउंड एक गॉसियन सरफेस लेना पड़ेगा, गॉसियन स्फीयर लेना पड़ेगा, जो कि जिसका रेडियस आर होगा, स्मॉल आर होगा। क्लियर है? तो हमको स्फीयर का, ब्लैक स्फीयर जो है, जो ब्लैक कलर में डिनोट किया गया है, उसके अराउंड हमको एक गॉसियन स्फीयर लेना है जो कि पॉइंट पी उसके ऊपर सिचुएटेड होगा। ठीक है? अब इस सेंटर से इस पी का डिस्टेंस आर होगा। तो पहले यहां पर देख लीजिए, जैसे कि मैंने यहां पर लिख दिया है, लेट पॉइंट पी लाइज एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम सेंटर ओ, यानी पॉइंट पी को हम एट ए डिस्टेंस आर में हम उसको सिचुएट करेंगे। लेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल सेल इज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम मान लेते हैं ई, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ई मान लेते हैं। ठीक है? तो ई नामक इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा होगा। अब देखिए, जो स्फेरिकल सेल है उससे रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा। क्या निकलेगा? रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा। अर्थात जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इसका डायरेक्शन ऐसे होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन कैसे होगा? ऐसे होगा। ठीक है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन ऐसे होगा। सो लेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल सेल इज कंसीडर स्मॉल एरिया एलिमेंट। तो हम वहां पर एक स्मॉल एरिया एलिमेंट ले लेंगे जिसका नाम ds होगा। क्या होगा? ds होगा। यानी इस P पॉइंट के अराउंड हम एक एरिया एलिमेंट कंसीडर करेंगे जिसका नाम हम रखेंगे ds एरिया एलिमेंट। क्या रखेंगे हम उसका नाम? ds एरिया एलिमेंट रखेंगे। तो अब देखिए, ये जो ds एरिया एलिमेंट है उसका डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन क्या होगा? सेम होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होगा, ऐसे। ये होगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। और एरिया एलिमेंट हम जो कंसीडर करा है उसी से नॉर्मल होके एक निकलेगा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। क्या निकलेगा? उसी से नॉर्मल होके, अर्थात इससे नॉर्मल होके हमारा ds का डायरेक्शन होगा। तो ds भी हमारा सेम डायरेक्शन पे निकलेगा। ठीक है? सो कंसीडर एन एरिया एलिमेंट ds ऑफ गॉसियन सरफेस अराउंड पॉइंट पी। सरफेस चार्ज डेंसिटी, जो हम चार्ज स्फीयर लिया है उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी हम पकड़ लेंगे। सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं सिग्मा द्वारा। सो सिग्मा इज इक्वल टू होता है हमारा Q अपॉन ए होता है। अब A यहां पर क्या है? A यहां पर है सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया क्या होगा उस चार्ज स्फीयर का? उस चार्ज स्फीयर का सरफेस एरिया होगा 4 पाई आर स्क्वायर, अर्थात 4 पाई, इसका जो रेडियस है वो कैपिटल R है, सो 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि Q जो Q है वो हमारा कितना हो जाएगा? वो Q हो जाएगा सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा Q। अब Q हमने निकाल लिया है, इसको हम बाद में यूटिलाइज करेंगे, तो इस बात पर आप ध्यान रखिए। तो अब हमको एक काम करना है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है अराउंड दिस गॉसियन सरफेस पॉइंट P पे। हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हमको टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना पड़ेगा पहले। तो हमको क्या करना है? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला डाल देना है। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला जो हमको गॉस लॉ बताता है वो है फाई इक्वल टू E डॉट ds का सरफेस इंटीग्रल, E डॉट ds का सरफेस इंटीग्रल, जो कि बराबर होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। ये हमको बताया था किसने? ये फॉर्मूला हमको बताया है गॉस लॉ ने। गॉस लॉ ने क्या कहा कि टोटल फ्लक्स जो होगा वो बराबर होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। और ये वाला फॉर्मूला हमको पता है कि जो फ्लक्स होता है
वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ओवर अ क्लोज सरफेस का सरफेस इंटीग्रल होता है। अर्थात जो ds एरिया एलिमेंट और E का डॉट प्रोडक्ट है उसका अगर हम सरफेस इंटीग्रल कर देंगे तो हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाता है। अगर हम इसको लिखते हैं, क्या लिखते हैं, EDS cos थीटा, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है डॉट प्रोडक्ट का, A डॉट B का फॉर्मूला क्या होता है, AB cos थीटा, तो E डॉट ds का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, EDS cos थीटा। ठीक, तो EDS cos थीटा पे यहां पर जो थीटा है वो आप देख सकते हैं, क्योंकि ds का जो एंगल है इलेक्ट्रिक फील्ड भी वही सेम एंगल से जा रहा है, अर्थात दोनों के बीच में थीटा जो होगा वो 0 डिग्री होगा, थीटा जो होगा 0 डिग्री होगा, अर्थात cos 0 डिग्री होगा। cos 0 डिग्री होने पर, cos 0 डिग्री होने पर जो हमारा cos थीटा है वो 1 हो जाएगा, cos 0 डिग्री 1 हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ EDS। क्या बचेगा, बचेगा सिर्फ EDS बचेगा, तो EDS बचेगा। तो EDS अगर बचेगा तो उसमें से हम E को बाहर ले आएंगे, E को क्या करेंगे, बाहर ले आएंगे, और हमारा सिर्फ इंटीग्रेशन में बच जाएगा ds का इंटीग्रेशन। अगर हम ds का इंटीग्रेशन कर लेंगे तो हमको आसानी से आंसर मिल जाएगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ds का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो देखिए यहां पर ये जो ds है ये छोटा सा एरिया एलिमेंट है यहां पर, तो अगर इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो हमारा होल सरफेस आ जाएगा जो कि गॉसियन सरफेस होगा। तो होल सरफेस जो हमारा होगा वो हो जाएगा E मल्टीप्लाइड क्या हो जाएगा, E मल्टीप्लाइड हो जाएगा ds के होल सरफेस के साथ। होल सरफेस क्या होगा गॉसियन सरफेस का, क्योंकि इसका रेडियस हमने r लिया हुआ है, तो इसका होल सरफेस हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, जो कि बराबर हो जाएगा q बाय एप्सिलॉन नॉट के। ठीक, तो अब यहां पर असल आरंभ होगा, E इज इक्वल टू E मल्टीप्लाइड 4 पाई r स्क्वायर, जो कि बराबर होगा, अब Q वाला जो वैल्यू हमने निकाला हुआ था यहां पर, वो वैल्यू हम यहां पर पुट कर देंगे, अर्थात हम यहां पर लिख देंगे सिग्मा 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, सिग्मा 4 पाई r स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हम लिख देंगे। जब ये हमने लिख दिया तो क्या हो जाएगा यहां पर, तो जब हमने ये लिख दिया तो हो क्या जाएगा, तो हो ये जाएगा कि हमको E वाला एक्सप्रेशन मिल जाएगा, जो होगा E इक्वल्स टू, देखिए यहां पर हमारा 4 पाई और ये 4 पाई ये दोनों कट जाएगा, 4 पाई और ये 4 पाई दोनों कट जाएगा, तो बचेगा कौन, बचेगा सिग्मा r स्क्वायर कैपिटल R स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। तो फाइनली जो हमारा E का वैल्यू है वो निकल के आ जाएगा ये वाला वैल्यू। तो ये हमारा फाइनली E का वैल्यू निकल के आ जाएगा सिग्मा r स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, जहां पर r कैपिटल R जो है वो चार्ज स्फीयर का रेडियस है और स्मॉल r जो है वो गॉसियन स्फीयर का रेडियस है। अर्थात जिस पॉइंट पे हमने P को रखा है, सेंटर से उस पॉइंट की दूरी को हम स्मॉल के r द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हमको पूछता है कि एक चार्ज स्फीयर है और उसके सेंटर से पॉइंट P पे इतने डिस्टेंस पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमको मेजर करना है, तो हम ये वाला फॉर्मूला वहां पर पुट कर देंगे। तो देखिए अगर सरफेस पे ये जो पॉइंट P है अगर सरफेस पे आ जाए, अगर पॉइंट P सरफेस पे आ जाता है अर्थात यहां आ जाता है, तो देखिए ये जो R है ये कैपिटल R के बराबर हो जाएगा, R जो होगा वो कैपिटल R के बराबर हो जाएगा। तो इसी फॉर्मूला में ये जो E का फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला में हम सिग्मा R स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, देखिए यहां पर R के बदले में, कैपिटल R के बदले में अगर हम स्मॉल r लिख देंगे, अर्थात सिग्मा R स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, क्योंकि दोनों सेम हो गया है तो हम लिख देंगे, तो क्या होगा, ये R स्क्वायर और ये R स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा, तो E हमारा हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगा E हमारा कब, जब हम उस चार्ज स्फीयर के सरफेस के ऊपर मेजर करेंगे, चार्ज स्फीयर के सरफेस के ऊपर अगर हम मेजर करेंगे तो ये वाला आंसर हमको मिल जाएगा। ये हो गया ऑन दी सरफेस, ये हो गया ऑन दी सरफेस, और ये वाला एक्सप्रेशन हो गया आउटसाइड
आउटसाइड, और एक है इनसाइड। इनसाइड केस में क्या होगा, क्योंकि एक हमने जो स्फीयर लिया है वो हॉलो स्फीयर है, तो हॉलो स्फीयर के अंदर चार्ज जीरो होता है। चार्ज कितना होता है, जीरो, क्योंकि चार्ज जो है वो स्फीयर के ऊपर है, जो स्फीयर है उसके ऊपर चार्ज है, उसके अंदर चार्ज नहीं है। तो अंदर अगर चार्ज नहीं है तो हमारा जो E है, E डॉट डी एस है, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट में यहां पर Q क्योंकि जीरो है तो हमारा E डॉट डी एस जीरो आ जाएगा। जब E डॉट डी एस जीरो आ जाएगा तो E भी जीरो आ जाएगा, तो E भी हमारा जीरो आ जाएगा। अर्थात अगर हम इनसाइड निकालना चाहें तो इनसाइड में क्या निकलेगा, E हमारा जीरो निकल के आ जाएगा अगर